नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बहन जी को लेकर के विरोधी पार्टियां खासी अलर्ट हो गई हैं। बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, वो भी टॉप लेवल पे मीटिंग हुई हैं, और ये एक नहीं दो पार्टियों में, और दोनों ही बड़ी और कद्दावर पार्टियां हैं। और टॉप लेवल पर यह डिसाइड किया गया है कि कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता ऐसी भाषा नहीं बोलेगा जो बहन जी पर पर्सनल किसी तरह का अटैक करती हो। इससे बचा जाएगा। और इसकी बड़ी खास वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं और जो बीएसपी का परफॉर्मेंस है उसने चौंका दिया है। और ऐसा लग रहा है बीएसपी की जो विरोधी पार्टियां हैं कि ऐसा ना हो कि एक पूरा सैलाब बहन जी के साथ में जो उनका कोर वोट बैंक का सैलाब है वो निगेटिव वोटिंग के तहत नुकसान कर जाए अगर किसी पार्टी से बहन जी पर कोई पर्सनल अटैक किया जाए। ये बाकायदा चर्चा बिहार के प्रदर्शन के आधार पर हुई है। दो महत्वपूर्ण पार्टियों में चर्चा हुई है, बीजेपी के अंदर ये चर्चा हुई है और ये समाजवादी पार्टी में भी हुई है। और खास बात यह कि 9 अक्टूबर के बाद से बीएसपी को वॉच किया जा रहा है, बहुत ही क्लोजली वॉच किया जा रहा है। किस तरह से बीएसपी एक के बाद एक मीटिंग कर रही है, उसमें क्या मैसेज दिए जा रहे हैं, उस मैसेज का क्या असर हो रहा है, हमें जानकारी यहां तक है कि बाकायदा ग्रास रूट लेवल पर नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है कि बीएसपी का जो नया करंट ये दिख रहा है ये कितना नीचे तक जा रहा है। और जो बिहार में नतीजे आए हैं उसने एक अलग किस्म की बेचैनी पैदा कर दी है जो बीएसपी की प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। बिहार में बीएसपी 1.6% के करीब वोट पाई है, वोट शेयर है उसका, और वोट उसका 8 लाख, 8.25 लाख के ऊपर है। अब आप इसका महत्व समझिए। बिहार में जो तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा रहा जन स्वराज का मोर्चा, वो करीब 238 सीटों पर लड़ी और उसके जो वोट मिले हैं वो 16.5 लाख के करीब हैं। यानी कि उसका आधा बीएसपी पा गई। एक पार्टी जो अभी कुछ दिनों पहले तक कंडीशन ये थी और आज भी है कि वो लोकसभा से गायब है। यूपी की विधानसभा में सिर्फ एक सदस्य है उस पार्टी का जिसने अपने दम पर सरकार बनाई थी। राज्यसभा में एक सदस्य है। बीएसपी का वोट शेयर लगातार खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से 9 अक्टूबर को बहन जी ने लखनऊ में रैली की और उसके बाद से बीएसपी एक नई ताकत के तौर पर इमर्ज कर रही है, इसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को बेचैन कर दिया है। बिहार में आलम यह रहा कि बिहार की जो अपनी लोकल पॉलिटिकल पार्टियां थी, चाहे वो जीतन राम मांझी की हम रही हो, वो उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा रही हो, या फिर मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी, ये सब बीएसपी से नीचे चली गई हैं। मैंने आपको जन स्वराज का एग्जाम्पल दिया जो करीब 238 सीटों पर लड़ी और उसके जो वोट मिला है उसका आधा बीएसपी को मिला है। और ये बिहार की जो पार्टियां हैं इनको जो वोट मिले हैं वो बीएसपी से कम मिले हैं। आप कुछ देर के लिए वोट शेयर भूल जाइए, वोट की बात करते हैं, वोट भी कम मिले हैं। और इसका सीधा जो संकेत है वो ये है कि बीएसपी अपनी जड़ों को वापस पाने में जुट गई है। एक सीट जीती है बीएसपी और उसके बाद से बहन जी लगातार बिहार को लेकर के ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने आज ये ट्वीट करके कहा कि अगर ये फेयर इलेक्शन हुआ होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती, बीएसपी बड़ी सीटें जीतती। बीएसपी जिस तरह से कैमूर जिले में रामगढ़ की सीट 30 वोट से जीती है वो भी इस बात का एग्जाम्पल है कि किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर बीएसपी ने लड़ने की पुरानी ताकत को फिर से पाना शुरू कर दिया है। और कैमूर की दूसरी जो सीटें हैं वहां पर जिस तरह से, चाहे वो भभुआ हो, चाहे वो मोहनिया हो, चाहे वो चैनपुर हो, जिस तरह से बीएसपी के उम्मीदवार लड़े हैं और जो वोट उन्होंने पाए हैं उन्होंने राजनीतिक पंडितों को बेचैन कर दिया है। समाजवादी पार्टी में मीटिंग हुई है, प्रवक्ताओं से कहा गया है कि भूल के भी बहन जी पर कोई अपशब्द ना कहें, और अपशब्द का मतलब आरोप, आक्षेप ना करें, और यहां तक कि उनके खिलाफ निगेटिव बोलने से भी बचें। और इसके पीछे एक वजह है। दरअसल जो बीएसपी का लॉयल वोटर है दलित समाज का, वो इससे ऑफेंड हो सकता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, इसकी परवाह
इन विरोधी पार्टियों को अभी तक इतनी नहीं थी। अनाप शनाप बयान दिए भी जा रहे थे। बीजेपी के एक विधायक हैं राजेश चौधरी, मथुरा से आते हैं, उन्होंने टीवी डिबेट पर बहन जी को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया और उसके बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। खुद अखिलेश यादव बहन जी के समर्थन में उतर आए और उन्होंने बहन जी का बचाव किया और उसके बाद बहन जी ने भी ट्वीट करके कहा कि सपा प्रमुख को धन्यवाद, उन्होंने ये जो लिखा है ये मेरी ईमानदारी का सबूत है। तो ये जो हम रिएक्शन देख रहे हैं कि बीएसपी अगर कुछ कह रही है, बहन जी कुछ बयान दे रही हैं, उस पर भी विरोधी दल संभल के बात करते थे, लेकिन बीच में थोड़ा लापरवाह बेफिक्र हो गए थे और उसकी वजह यह थी कि बीएसपी की एक्टिविटी जमीन पर कम हो गई थी। बीएसपी की सीटें बहुत ही तेजी से कम हुई थी, वोट शेयर बहुत तेजी से गिरा था, लेकिन सब चीजें अब बदलने लगी हैं और टीवी डिबेट में विशेषकर ये कहा गया है, दोनों ही सपा हो या बीजेपी हो, कि उनके जो प्रवक्ता हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बहन जी के बारे में को पूछा जाए तो एक तो कोशिश ये करें कि अवॉइड करें डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन करने से, और अगर वो मुमकिन ना हो तो मर्यादा की रेखाओं के भीतर ही वो आक्रमण करें, वो उसको पार करने की कवायद ना करें। और इसके पीछे एक इतिहास भी है। इतिहास बताता है कि जब भी बहन जी पर कोई अटैक हुआ है किसी भी तरह का, उसका जो रिएक्शन है जमीनी लेवल पर वो बहुत ही ज्यादा अंदर तक, मतदाताओं के जहन के अंदर तक हो गया है। आप 1995 के 2 जून 1995 को याद कीजिए जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, और वहां से जो तकदीर पलटना शुरू हुई बीएसपी की 1995 में, उसी कांड के बाद 24 घंटे के अंदर बहन जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1995 में मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद 1997 में वो फिर से मुख्यमंत्री बनी। सीटें भी देखिए किस तरह से बढ़ना शुरू हुई। जब चुनाव हुआ 1993 में, जब सपा के साथ बसपा थी तो 67 सीटें थी। 1996 में कांग्रेस के साथ बसपा ने समझौता, और समझौता भी क्या गजब किया, बीएसपी ने 298 सीटों पर लड़ाई लड़ी, 298 पर, और कांग्रेस को आधे से भी कम सीटें दी और कांग्रेस उसके लिए मान गई। और जब नतीजे आए तो एक बार फिर से 67 सीटें जीती बीएसपी ने और करीब 30-33 के बीच में कांग्रेस सिमट गई। और यहां से फिर देखिए क्या ग्रोथ हो रही है बीएसपी की। हम 93 की बात कर चुके हैं, 96 की बात कर चुके हैं। इसके बाद जो अगला चुनाव होता है वो 2002 में होता है और बीएसपी 98 सीटें पाती है, और 98 सीटें पाने के बाद और बीजेपी की सीटें 88 आती हैं, सरकार बनती है और एक बार फिर से बहन जी मुख्यमंत्री का पद संभालती हैं। और उसके बाद 2007 में चुनाव होते हैं जब अपने दम पर बीएसपी सत्ता में आ जाती है, 206 सीटें बहन जी लेकर के आती हैं। लेकिन 2007 के बाद से जब सीटें गिरना शुरू हुई तो 2012 में आकर के वो 79 पर पहुंच गई। कहां 206 और कहां 79। और उसके बाद 2017 में 19 हो गई, 2022 में सिर्फ 1 सीट आई, और जो सबसे कठिन दौर था वो शुरू हो गया। मगर यहीं पर वो कहानी है कि आखिरकार ये तमाम राजनीतिक दल क्यों ये कह रहे हैं कि बहन जी को ऑफर नहीं करना है, बहन जी को किसी भी तरह से उन पर कोई वार नहीं करना है। ये क्यों कहा जा रहा है कि बहन जी का कोई दुश्मन नहीं बचा। अब दुश्मन मतलब वो जो आग उगलने वाला दुश्मन जो कि यूपी की राजनीति का इतिहास रहा है, वो अब नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरह का इमोशनल मोमेंट जमीन पर शुरू हो गया है। और चूंकि एक कोर वोट बैंक है बहन जी का, जिसने अंबेडकर गांव के दौरान जो अंबेडकर इलाके घोषित किए गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, वहां जो उन्होंने काम देखा है, जो उस दौरान बैकलॉग की नौकरियों में रिजर्वेशन देखा है, जो जमीन के पट्टे मिले, वो सारी बातें याद हैं। और बीएसपी इस कोशिश में है कि बहन जी के 100 काम गिनाए जाएं, याद कराए जाएं। तो यही एक मेन वजह है कि पार्टियां अलर्ट हैं, विरोधी पार्टियां। बहन जी के खिलाफ कोई भी बयान बहुत ही ये रेयर है कि अब सुनने को मिलेगा, और अगर सुनने को मिलेगा तो हमारी जानकारी ये है कि
बीएसपी का जो विरोधी पार्टियां हैं उनका टॉप लीडरशिप ये इंश्योर करेगी कि ऐसे नेता के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ये बताता है कि किस तरह से बीएसपी ने अपनी जड़ें फिर से मजबूत करना शुरू कर दी है और उसके असर सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में नजर आने शुरू हो गए हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।